जय माता जी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां भवानी के कथाओं का श्रवण और चिंतन किया जाना चाहिए और इसलिए इस नवरात्रि पर प्रस्तुत है कुछ विशेष संदर्भ जो कुछ अनसुने हैं, जो बिल्कुल नए हैं। मां भगवती के भक्तों के लिए ये प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत, रामायण और महाभारत से तैयार किए गए। तो यहां हम जानेंगे कि भगवान राम ने कब नवरात्रि का व्रत किया, क्यों जगदम्बा है महामाया और मां जगदम्बा के दुर्गा, शताक्षी, शाकंभरी नामों के रहस्य क्या हैं। नवरात्रि भगवान श्री राम के जीवन से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा है। भगवान राम का जन्म चैत नवरात्रि में हुआ, नवमी के दिन, जिसे हम राम नवमी के त्योहार के रूप में मनाते हैं। महत्वपूर्ण राम और रावण का युद्ध का निर्णय भी नवरात्रि में ही हुआ। रावण मारा गया, वो विजयदशमी के त्योहार के रूप में मनाते हैं। विजयदशमी श्री राम के विजय का दिवस है। ये रावण पर राम के जीत का दिवस है, इसलिए विजयदशमी है, क्योंकि ये बुराइयों पर अच्छाई के जीत का दिवस है। ये भी नवरात्रि का ही समय था। और एक बार भगवान राम ने नवरात्रि का व्रत किया। जी हां, यह प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद में है। महर्षि वेदव्यास ने राजा जन्मेजय से इस प्रसंग का वर्णन किया जब भगवान श्री राम ने नवरात्रि का व्रत किया। बात भगवान श्री राम के वनवास के समय की है, जब सीता जी को रावण हर के ले गया। भगवान राम विलाप करने लगे, अपनी दुख, अपनी व्यथा उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कही। लक्ष्मण, जानकी का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। जानकी के बिना मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकूंगा। राज्य हाथ से चला गया, वनवासी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। हमारे वनवास के शोक में पिता भी नहीं रहे, स्त्री हरी गई और न जाने दैव की आगे क्या इच्छा है। मनु के उत्तम वंश में हमारा जन्म हुआ। राजकुमार होने की सुविधा हमें निश्चित सुलभ थी, फिर भी हम वन भटक रहे। हम वन में असीम दुख भोग रहे। और मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण, तुम भी तो राजसी सुख छोड़कर मेरे साथ वन में भटक रहे हो, इस प्रकार दुख उठा रहे हो। विदेहनंदिनी सीता बचपन के स्वभाववश मेरे साथ वन में निकल पड़ी। दुरात्मा दैव ने उस सुंदरी को ऐसे दुख भरी दशा में पटक दिया। उस साध्वी के आचार बड़े पवित्र हैं। भगवान राम कहते हैं, वो मुझ पर बहुत ही प्रेम और स्नेह रखती है, वो कभी रावण के वश में नहीं हो सकती। मैं जानता हूं लक्ष्मण, यदि रावण का घोर नियंत्रण हुआ तो वो अपने प्राणों को त्याग देगी, पर वो उसके अधीन नहीं रहेगी। यह बात बिल्कुल निश्चित है। और इस प्रकार भगवान राम विलाप किए जा रहे थे। धर्मात्मा रूपी भाई लक्ष्मण ने समझाया, आश्वासन दिया, महाबाहो, आप इस दीन भाव को त्याग दीजिए और धैर्यता से काम लीजिए। भ्राता, आपकी आज्ञा हो तो मैं उस नीच राक्षस रावण को मारकर माता जानकी को लेकर आऊं। जो विपत्ति और संपत्ति दोनों ही स्थितियों में एक समान रहते हैं, धैर्य धारण किए रहते हैं, वही बुद्धिमान है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में इसे योग कहा, समत्वम योग उच्यते। अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों में मन की समता ही योग है। सुख दुखे समे कृत्वा, इसलिए मन को सुख और दुख में सम रखा जाए, यहीं से योग की शुरुआत है। लक्ष्मण जी ने आगे कहा कि भ्राता, जैसे प्रतिकूल समय में राज्य का परित्याग हुआ, राज्य छिन गया, वनवास हुआ, सीता हरी गई, वही समय अनुकूल होने पर वापस मिल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भ्राता, इसमें कोई संदेह नहीं है।
इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब आप इस शोक का त्याग कर दीजिए। बहुत से वानर हैं सुग्रीव के पास, वो सभी दिशाओं में जाएंगे, और जब रास्ता का पता मिल जाए तो मैं वहां जाकर उस नीच राक्षस रावण को मारकर मां जानकी को लेकर आऊंगा, या फिर सेना सहित शत्रुघ्न और भरत जी को बुलाकर हम तीनों एक साथ होकर रावण को मार डालेंगे। इसलिए आप शोक मत कीजिए। हे राघव, प्राचीन समय की बात है, हमारे पूर्वज महाराजा रघु एक ही रथ पर बैठे उन्होंने संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली। आप उनके कुल के दीपक हैं। हे राघवेंद्र, आपको शोक बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं तो अकेले ही देवताओं और दानवों को जीत सकता हूं, और यहां तो मेरे सहायक भी हैं। फिर रावण को मारने में क्या संदेह? और नहीं तो मैं जनक जी को बुला लूंगा, वो भी तो अपनी सेना लेकर आ सकते हैं। हे रघुनंदन, मेरे इन प्रयासों से वो दुराचारी रावण निश्चित तौर पर मारा जाएगा, आप बिल्कुल चिंता न करें। हे राघव, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख निरंतर आते जाते रहते हैं। सदा कोई एक स्थिति नहीं रह सकती। जिसका मन परिस्थितियों के अनुकूल है वो सर्वदा दुखी है, वो निरंतर दुख के सागर में ही डूबा रहेगा, उसे कभी सुख नहीं मिल सकता। पर आप तो इन सबसे परे। और अंत में लक्ष्मण जी ने कहा कि हे राघव, हे रघुनंदन, हे जगत प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हे प्रभु, फिर आप क्यों साधारण मनुष्यों की भांति व्यर्थ शोक कर रहे हैं? मानव लीला में प्रवृत्त, पूरी तरह लिप्त भगवान राम थोड़े सजग हुए और अपने धर्मात्मा भाई लक्ष्मण की बात सुनकर शोक रहित हुए, शोक से थोड़े दूर हुए। इस प्रकार विचार करके दोनों भाई मौन बैठे ही थे कि वहां ऋषि नारद आकाश से उतरे। भगवान राम ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, वंदना की, पूजा की और अपनी व्यथा सुनाई नारद जी से। नारद जी ने कहा, राघव, आप साधारण मनुष्यों की भांति, आप साधारण जनों की भांति इतने दुखी क्यों हैं? आपका अवतार, सीता जी का हरण, ये सब तो प्रयोजन है रावण के वध का। राघव, आप इतने दुखी क्यों हैं? भगवान राम नरलीला में बिल्कुल उतर चुके थे, लय में थे, व्याप्त थे। उन्होंने वैसा ही आचरण प्रकट किया, भाव व्यक्त किया, उदासीनता दिखाई जो एक साधारण मनुष्य ऐसी परिस्थितियों के आने पर कर सकता है। अधीर, बहुत ही उदास नर रूपी भगवान श्री राम को नारद जी ने समझाया और कहा कि राघव, मैं आपको रावण वध का उपाय बताता हूं। उस समय आश्विन मास शुरू हो चुका था। नारद जी ने कहा कि इस आश्विन के महीने में आप श्रद्धापूर्वक नवरात्र का अनुष्ठान कीजिए। नवरात्र में उपवास, मां भगवती की आराधना, साविधि जाप और होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। बहुत पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र तक इस नवरात्रि का अनुष्ठान कर चुके हैं। नारद जी ने कहा कि किसी कठिन परिस्थितियों में पड़ने पर व्यक्ति को नवरात्र का व्रत अवश्य करना चाहिए। विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ, कश्यप सभी महामुनियों ने इस व्रत को किया है। इंद्र ने वृत्रासुर के वध के लिए, भगवान शिव ने त्रिपुर वध के लिए और भगवान विष्णु ने मधु नाम के राक्षस को मारने के लिए नवरात्र का व्रत किया। इसलिए हे राघवेंद्र, रावण के वध हेतु आप भी इस अनुष्ठान को कीजिए। देवी आद्य शक्ति हैं, उनकी कृपा से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। आराधना करने पर दुखों को दूर करना उनका स्वाभाविक गुण है। मेरे पिता ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं, पर इनके पीछे जो इनकी मंगलमय शक्तियां हैं
वो परमेश्वरी देवी भगवती ही हैं। संसार की सभी वस्तुओं का उद्भव, उत्पत्ति का कारण मां भवानी ही हैं। इस भवसागर की उत्पत्ति और शक्ति का उद्भव मां भगवती ही है। नारद मुनि आचार्य बने और इस प्रकार भगवान श्री राम ने नवरात्रि का व्रत किया। किष्किंधा पर्वत पर यह व्यवस्था की गई और 9 दिनों तक उपवास करके भगवान राम ने इस कार्य को संपन्न किया। विधिवत होम, पूजन आदि को पूरा किया गया। भगवान राम की भक्ति की भावना ने मां भगवती को प्रसन्न किया और अष्टमी तिथि की आधी रात को मां भगवती प्रकट हुई। उस पर्वत के ऊंचे शिखर पर विराजमान सिंह पर सवार मां भगवती ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को दर्शन दिए और आशीर्वाद दिए। राम, तुम निश्चित रूप से रावण पर विजय प्राप्त करोगे। इस युद्ध में अत्यंत बलशाली वानर सेना, जो कि देवताओं के ही अंश हैं, वो सब देवता ही हैं, तुम्हारी सहायता करेंगे। इन सभी वानरों में मेरी शक्ति निहित है और तुम्हारा भाई लक्ष्मण, जो शेषनाग का अवतार है, ये मेघनाथ को मारेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और तुम रावण को मारोगे, तुम्हारी विजय तय है। राम, पापी रावण को मारकर सुख भोगोगे। 11,000 वर्षों तक इस धरातल पर तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा और उसके बाद तुम अपने धाम को जाओगे। और इस प्रकार आशीर्वाद देकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। ये वो समय था जब वर्षा ऋतु में कुछ समय के लिए भगवान राम किष्किंधा पर्वत पर रुके थे। विरह, विषाद और विलाप के वो कुछ समय मां भगवती की कृपा से शक्ति के उद्भव में ऐसा लगा मानो उनके विषाद विसर्जित हो गए। इस नवरात्रि से नवचेतना आ गई। कार्य पुनः जोरों शोरों से प्रारंभ हो गया। लगभग उसी समय यानी अष्टमी तिथि के 3 दिन बाद यानी एकादशी तिथि को हनुमान जी ने भी विचार किया कि शायद राजा सुग्रीव भगवान राम के कार्य को भूल गए। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। राजा सुग्रीव अपना कार्य भूल गए, राम काज सुग्रीव विसारा। राम जी का कार्य भूल गए। हनुमान जी मंत्री हैं और उन्होंने अपना कार्य समझा, कर्तव्य समझा कि राजा को उसके कर्तव्य का याद दिलाया जाए। राजा सुग्रीव ने बात समझी और तुरंत यानी उसी एकादशी के दिन यानी विजयदशमी के दूसरे दिन पूरी वानर सेना को बुलावा भिजवा दिया और कहा कि जो भी जहां भी हो 15 दिनों के अंदर सभी किष्किंधा पर्वत पर एकत्रित हो जाएं, जहां भगवान श्री राम विराजमान हैं। इसके ठीक 15 दिन बाद यानी कृष्ण पक्ष की एकादशी को सभी दिशाओं से वानर भालू इकट्ठा होने लगे। वो कैसे थे, कितने विकराल थे, कितने विचित्र थे, इसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा। नाना बरन, बड़े विशाल, बड़े विकराल, अनेक प्रकार के थे वो वानरचूत। कोई पर्वत के समान नीला दिखता था, कोई बड़े पहाड़ के समान काला दिखता था, कोई सोने के पर्वत के समान था, किसी का मुख बिल्कुल लाल था, कोई बड़े बड़े बाल वाला था। और सकल दिशा, और ऐसा एक तरफ से नहीं, सभी दिशाओं में दिखने लगे, सभी दिशाओं से आने लगे। उनकी गणना बड़ी मुश्किल थी, वो कितने थे इसका कोई अंदाजा नहीं था। भगवान शिव ने कहा, वानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करंचह लेखा। हे उमा, मैंने वो वानर सेना देखी, जो उसकी गिनती करना चाहे वो बड़ा ही मूर्ख है। कहने का अभिप्राय था कि उनकी संख्या इतनी थी जिसकी कोई गिनती नहीं, वो असंख्य थे। मां भगवती ने कहा कि राम, उन सभी महाशक्तिशाली वानरों में मेरी शक्ति निहित है, वो सब देवता ही हैं और तुम्हारी विजय निश्चित है।
तो इस प्रकार नवरात्रि से नव चेतना का सृजन हुआ। विलाप और विषाद के जो भाव भगवान राम के मन में थे वो नष्ट हो गए, दूर हो गए, विसर्जित हो गए और विजय की नई चेतना जागृत हुई। भगवान राम अपने दुख और विषादों को भूलकर तैयार हो गए अब आगे बढ़ने के लिए, मां सीता का पता लगाने के लिए और रावण युग को समाप्त करने के लिए। नवरात्रि ऊर्जात्मक है, सकारात्मक है, सृजनात्मक है, क्योंकि यह नूतन नवीन चेतनाओं का, चिंतन का और विचारों का सृजन करती है। महामाया जगदम्बा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो शायद सोचने में भी दूर दूर तक संभव नहीं लगता, वो जगत जननी मां भगवती पूरा कर सकती है। एक ऐसा ही रोमांचक संदर्भ है महाभारत में, जो जगदम्बा के महामाया स्वरूप को प्रदर्शित करती है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, पर यह बात धृतराष्ट्र को जमती नहीं थी, धृतराष्ट्र को बर्दाश्त नहीं होती थी। वो हमेशा पांडवों के राज्य में हस्तक्षेप करते रहते थे, अपनी क्षमता के अनुसार हमेशा कुछ न कुछ अड़चन डालते रहते थे। धृतराष्ट्र अपने सभी पुत्रों के मारे जाने से निरंतर दुखी रहते थे और अपनी प्रचंड राग और द्वेष वाली बुद्धि को रोक नहीं पाते थे। किसी न किसी रूप से पांडवों के राजकाज में बाधा डालना, यह उनका हमेशा कार्य रहता था। उसी प्रकार गांधारी भी अपने पुत्रों के शोक में निरंतर कातर होकर जीवन यापन कर रही थी। पर धर्मराज युधिष्ठिर दिन रात दोनों की सेवा में संलग्न रहते थे और धृतराष्ट्र को समझाते बुझाते रहना ये महात्मा विदुर जी का काम था। अर्जुन भी बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा से उनकी सेवा करते ताकि वो अपने पुत्र शोक को भूल जाएं। पर भीम की क्रोधाग्नि शांत नहीं होती थी। भीम हमेशा धृतराष्ट्र को खड़ी खोटी सुनाया करते थे। जिस प्रकार धृतराष्ट्र के कानों में उनके शब्द पहुंचे, भीम हमेशा वैसा ही प्रयास करते और कुछ अनाप शनाप सुनाते रहते थे। यह अंधा बड़ा दुष्ट है, मैंने इसके सभी पुत्रों को मार डाला, दुर्योधन को, दुशासन को, फिर भी ये क्यों जिंदा रहना चाहता है? अब तो इसे मेरे दिए जाने वाले पिंड की इच्छा है, इसलिए यह बुड्ढा जिंदा है। और ऐसे अनेकों बात भीम धृतराष्ट्र को सुनाते रहते। और जब कभी अर्जुन ने सुन लिया तो भीम को हटाते और अपने चाचा धृतराष्ट्र को समझाते, चाचा जी आप इसके बातों का ध्यान न दें, यह भीम प्रचंड मूर्ख है, महामूर्ख है। ऐसे अर्जुन धृतराष्ट्र को सांत्वना देते और समझाते। महाभारत के युद्ध के 18 वर्ष बीत चुके थे। इस प्रकार धृतराष्ट्र इसी तरह कष्टमय जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन विदुर जी ने समझाया कि इस प्रकार के कष्टमय जीवन व्यतीत करने का क्या फायदा। भ्राता धृतराष्ट्र, आप कुछ आगे की क्यों नहीं सोचते? विदुर जी ने जीवन का मर्म बताया, समझाया और धृतराष्ट्र का वैराग्य जागृत हुआ। बात कुछ समझ आई, धृतराष्ट्र को कुछ बात समझ आई और अब धृतराष्ट्र ने वन जाने का निर्णय लिया कि मैं जीवन के शेष समय में तपस्या करूंगा। उन्होंने युधिष्ठिर से कुछ धन मांगा, अपने मन के अनुसार अपने पुत्रों का श्राद्धादि कार्य पुनः संपन्न किया और गांधारी के साथ वन में तपस्या करने चले गए। उनके साथ विदुर जी भी गए, संजय भी गए और पुत्रों के काफी मना करने पर भी माता कुंती उनके साथ वन में तपस्या करने चली गई। गंगा के तट पर, गंगा नदी के तट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाया। उसे फूस से छाया गया था, उसके ऊपर फूस छाया गया था। सबने इंद्रियों और मन को वश में करके तपस्या शुरू की और इस प्रकार साधना तपस्या करते हुए उन्हें 6 वर्ष बीत गए। इधर एक दिन युधिष्ठिर ने खेद प्रकट किया और अपने छोटे भाइयों से कहा कि मैंने स्वप्न में माता कुंती को देखा है
वे वन में हैं और उनका शरीर काफी दुर्बल हो गया है। मेरे मन में आता है कि मैं उन माताओं और पिताओं के दर्शन के लिए वहां जाऊं। महात्मा विदुर से भी मुलाकात हो जाएगी और सर्वज्ञान संपन्न संजय से भी मुलाकात होगी, भेंट होगी। यदि तुम सबको ये बात जंचे तो बताओ। युधिष्ठिर की बात सुनकर सब भाई सुभद्रा, द्रौपदी, उत्तरा सब साथ हो लिए। बूढ़े माता पिता को देखने के लिए सब उत्सुक थे। आश्रम पर पहुंचकर सबने भेंट की, पर वहां महात्मा विदुर नहीं दिखे। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा कि विदुर जी कहां हैं? धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर जी बड़े त्यागी पुरुष हैं, उनके मन में किसी बात की इच्छा नहीं रहती। होंगे कहीं यहीं गंगा तट पर श्रीहरि का ध्यान कर रहे होंगे। दूसरे दिन युधिष्ठिर विदुर जी को ढूंढने निकले। देखा विदुर जी एकांत में बैठे वन में तपस्या कर रहे हैं। शरीर बिल्कुल दुबला क्षीण हो गया, निरंतर तपस्या से बिल्कुल सूख से गए थे। उन्हें देखकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि मैं युधिष्ठिर आपके चरणों में मस्तक झुका रहा हूं। वे सामने खड़े हो गए, विदुर जी खड़े हो गए। आवाज विदुर जी के कानों में पड़ी, पर कुछ बोले नहीं, कुछ बोला नहीं जा रहा था। उनमें अब बोलने की क्षमता भी नहीं रही। क्षण भर बाद उनके शरीर से अत्यंत तेज निकला और युधिष्ठिर के मुख में समा गया। दोनों ही धर्मराज के अंश थे, इसलिए एक हो गए। विदुर जी युधिष्ठिर में मिल गए और इस प्रकार विदुर जी का पंचभौतिक शरीर शांत हो गया। युधिष्ठिर ने अत्यंत दुख प्रकट किया, महान शोक प्रकट किया। वापस आकर धृतराष्ट्र को बातें विस्तार से बताई। उस समय आश्रम पर अनेकों नागरिक विद्यमान थे। महर्षि वेदव्यास, नारद और बहुत से महामुनि युधिष्ठिर से मिलने आए थे। तब माता कुंती ने व्यास जी से कहा, तब माता कुंती ने महर्षि वेदव्यास से कहा कि मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय ही देखा है। मेरा मन बहुत दुखी है। महामुनि, आप एक बार कर्ण को मेरे सामने उपस्थित करने की कृपा करें। आप सर्वथा समर्थ पुरुष हैं। प्रभु, आप मेरा मनोरथ पूर्ण करने की कृपा करें। फिर गांधारी ने भी कहा कि हे महामुने, मेरे पुत्र, मेरे सभी पुत्र युद्ध में मारे गए। मैं भराक उन्हें देख भी नहीं पाई। एक बार आप मेरे उन सभी 100 पुत्रों को मुझे दिखाने की कृपा करें। और फिर सुभद्रा भी बोल पड़ी, अभिमन्यु महापराक्रमी वीर था। मैं अपने प्राणों से अधिक उसे प्यार करती थी। हे मुनि, आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं। मुझे उस पुत्र को देखने की बड़ी लालसा है। मुझे उस पुत्र को देखने की बड़ी लालसा लगी हुई है। आप उसका साक्षात करने की कृपा करें। अब तक महाभारत के युद्ध को 24 वर्ष बीत चुके थे। इन सभी महारथियों को दिवंगत हुए 24 वर्ष बीत चुके थे। अब इन्हें वापस कैसे लाया जाए? महर्षि वेदव्यास थोड़े आश्चर्यचकित हुए, विस्मित हुए, पर उन्होंने सोचा कि मुझ में तो ये क्षमता नहीं है, पर यह परमेश्वरी जगदम्बा महामाया की कृपा से ही संभव है। जो महामाया का नियंत्रण करती हैं, वही इस कार्य को पूरा कर सकती है। ऐसा सोचकर महर्षि वेदव्यास ने सनातनी भगवती जगदम्बा का ध्यान किया। शाम का समय था। गंगा के तट पर मुनिवर व्यास जी ने युधिष्ठिर सहित पांडवों को बुलाया और नदी में स्नान करके जगत जननी मां दुर्गा की यूं स्तुति करने लगे। परम पुरुष श्री हरि, जिनके आश्रय में आनंद करते हैं, जो सगुण निर्गुण ब्रह्म स्वरूपिणी एवं देवताओं की अधिष्ठात्री हैं, उन मणिद्वीप की निवासिनी भगवती भुवनेश्वरी की उन्होंने वंदना की। कहा, देवी, जिस समय कोई भी देवता नहीं रहते,
उस समय तुम विराजमान रहती हो। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूं, प्रणाम करता हूं हे मां। जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, उनके शब्द, स्पर्श, गुण, इंद्रिय, अहंकार, मन, बुद्धि तथा सूर्य और चंद्रमा के अभाव में सुशोभित रहने वाली भगवती जगदम्बिके, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। साम्यावस्था में तुम इस जीव जगत को चिन्मय ब्रह्म में स्थापित कर पूरे कल्प तक समाधि मग्न हो जाती हो। कोई भी ऐसा विवेकी पुरुष नहीं है मां, जो तुम परम स्वतंत्रता मई देवी को जान सके। माता, ये प्राणी अपने मृत व्यक्तियों को पुनः देखने की मुझसे प्रार्थना करते हैं। हे मां, मुझमें ऐसा सामर्थ्य कहां? अतः तुम इनके परिजनों को शीघ्र दिखाने की कृपा करो। मां जगदम्बे, कृपा करो। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास के विनय करने पर भगवती भुवनेश्वरी प्रसन्न हुई और मां महामाया ने उन दिवंगत सभी नरेशों को बुलाकर सामने उपस्थित कर दिया। महामाया मां भवानी की कृपा से वो सबके सब वहां उपस्थित हुए। व्यास जी ने कहा, कुंती, ये देखो तुम्हारा पुत्र कर्ण। गांधारी, ये तुम अपने 100 पुत्रों को देख लो। देखो, यहां दुर्योधन भी है, यहां दुशासन भी है। तुम अपने सभी 100 पुत्रों को देख लो, ये सभी यहां उपस्थित हैं। और सुभद्रा, तुम अपने अभिमन्यु को देख लो। श्रीमद् देवी भागवत में एक कथा है। महाभारत युद्ध के 24 वर्षों के बाद महर्षि वेदव्यास की प्रार्थना पर भगवती भुवनेश्वरी ने उन दिवंगत सभी नरेशों को बुलाकर सामने उपस्थित कर दिया। ये तो जगदम्बा महामाया की कृपा से ही संभव है। लौटकर आए अपने परिजनों को देखकर कुंती, गांधारी, सुभद्रा, उत्तरा और संपूर्ण पांडव आश्चर्य में पड़ गए, बड़े मोह में पड़ गए। व्यास जी अमित तेजस्वी पुरुष हैं। भगवती महामाया के ध्यान से उन्होंने इंद्रजाल के समान उस घटना को सबके सामने उपस्थित कर दिया और उसके बाद उन सभी वीरों को वापस जाने की, लौटने की व्यवस्था भी कर दी। सब पुनः वापस चले गए। पांडव और सभी मुनिगण व्यास जी की प्रशंसा करते हुए, महर्षि वेदव्यास की प्रशंसा करते हुए, गुणगान करते हुए वापस लौट गए, हस्तिनापुर लौट गए। ऐसी कई कथाएं हैं जो मां भवानी के महामाया स्वरूप का बोध कराती हैं। जगदम्बा महामाया के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए वो जगत जननी है, हमेशा भक्तों का कल्याण करती हैं, मंगल करती हैं। वो शताक्षी हैं, शाकंभरी हैं, दुर्गा हैं। उनके ऐसे कई नाम हैं जो भक्तों के कल्याण स्वरूप हैं। देवी भागवत पुराण में प्रसंग है कि क्यों मां भगवती को दुर्गा कहते हैं, उनका नाम शताक्षी क्यों हुआ और क्यों उन्हें शाकंभरी कहा गया। महर्षि वेदव्यास ने राजा जन्मेजय को एक कथा सुनाई। यह प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंद में है। प्राचीन समय की बात है। दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। उसकी आकृति, उसका शरीर बहुत ही भयंकर था, डरावना था। हिरण्याक्ष के वंश में जन्मा राक्षस दुर्गम, उसके पिता का नाम दानवराज रुरु था। उस दैत्य ने विचार किया कि देवताओं का बल वेद है, अगर वेदों को नष्ट कर दिया जाए तो देवता भी नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद यानी ज्ञान, अगर ज्ञान ही नहीं है तो बुद्धि कैसे विकसित होगी, विवेक कैसे होगा। और देवताओं की नींव तो ज्ञान और वेद पर ही टिकी है, इसलिए क्यों ना वेदों को नष्ट कर दिया जाए। यह कथा निश्चित तौर पर बहुत पुरानी है, पर यह संदर्भ आज भी बड़े मायने रखते हैं। जब ज्ञान ही नहीं है तो बुद्धि कैसे होगा, विवेक कैसे होगा, मनुष्य विचारशील कैसे होगा। क्योंकि जो इंटेलिजेंस, थॉट, उत्तम विचारों की जो नींव है वो ज्ञान से संबंधित है, नॉलेज से कनेक्टेड है, उच्च स्तर के ज्ञान पर आधारित है।
इसलिए कोई समाज, कोई देश, कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन कितना उन्नतिशील है ये उसके नॉलेज सिस्टम पर निर्भर करता है। तो उस राक्षस ने विचार किया कि वेदों को ध्वस्त कर दो, ज्ञान को ध्वस्त कर दो, नष्ट कर दो, देवता अपने आप नष्ट हो जाएंगे। ये सोचकर वो दैत्य तपस्या करने हिमालय पर्वत पर गया। मनी मन ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने आसन जमा लिया। वो केवल वायु पीता था, हवा, और उसने इस प्रकार 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसके तेज से सभी देवता दानव संतप्त हो उठे। पता नहीं ये क्या करने वाला है, सब डर गए। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उसने सारे वेदों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब वेद ब्राह्मणों के पास नहीं रहे, विलुप्त हो गए, विस्मृत हो गए। और इस कारण जो वेदों से उत्पन्न होने वाले कर्म हैं, संस्कार हैं, क्रिया हैं, वो सब धीरे धीरे लुप्त होने लगे। स्नान, ध्यान, संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ, जप, तप आदि वैदिक क्रियाएं सब नष्ट होने लगी। सारे भूमंडल पर हाहाकार मच गया। लोग विचार करने लगे कि ये क्या हो गया, हमें क्या करना चाहिए। सारे संसार में घोर भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई। देवता जो निर्जर होते थे, निर्जर यानी कभी बुढ़ापा नहीं, कभी कोई बीमारी नहीं, वो सजर होने लगे, बीमार होने लगे, बूढ़े होने लगे। और अब दुर्गम ने देखा कि अब देवता कमजोर होने लगे, तो उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। दुर्गम का शरीर व्रज के समान कठोर था। किसी में तो लड़ने की क्षमता ही खत्म हो गई थी, और कोई तो दुर्गम के सामने टिक ही नहीं पाया। सबके सब भाग खड़े। कोई पर्वत के शिखरों पर, कोई कंदराओं में, सब देवता जहां तहां छिप गए और सबने मां भगवती की आराधना उपासना शुरू की। मां भवानी कृपा करो, रक्षा करो, हम सबको संकट से उबारो, हे जगदम्बा। अग्नि के हवन के अभाव में वर्षा बंद हो गई। वर्षा के अभाव में भयंकर सूखा पड़ गया। हर जगह जल का अभाव हो गया। कुएं, पोखरे, नदियां सब सूख गई। और ऐसा बारिश का अभाव लगभग 100 वर्षों तक बना रहा। बहुत सी प्रजा, गाय, भैंस, पशु, पक्षी प्राण से हाथ धो बैठे। इस प्रकार के भीषण प्रलयंकारी समय का समाधान ढूंढने के विचार से ब्राह्मण लोग हिमालय गए और वहां कल्याण स्वरूपनी मां भगवती की उपासना शुरू की। समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा सबने मां भगवती की स्तुति की। परमेश्वरी, हम सब जन पर दया करो। अंबिके, हम सब तरह से अपराधी हैं, पर हम पे कृपा न करना आपको शोभा नहीं देता। सबके भीतर निवास करने वाली देवेश्वरी, आपकी प्रेरणा के अनुसार वह दुष्ट दैत्य सब कुछ करता है, अन्यथा वो क्या कर सकता है। मां, आप जैसा चाहें वैसा करने में पूर्ण समर्थ हैं। घोर संकट उपस्थित है, आप इससे हम सबकी रक्षा करें। कूटस्थ स्वरूपा, चिद्रूपा, वेदांत वेद्या भुवनेशी, आपको बारंबार नमस्कार है। हम सब आपके शरणागत हैं। मां, आप हम सब की रक्षा करें। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर भगवती पार्वती, जो भुवनेशी और महेश्वरी नाम से विख्यात हैं, अपनी अनंत आंखों से संपन्न दिव्य रूप के दर्शन कराए। उनका दिव्य स्वरूप मानो विशाल पर्वत की तुलना कर रहा था। एक अद्भुत छवि जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा। उनके शरीर में अनेकों नेत्र थे, अनेकों आंखें थी। असंख्य आंखों से उनकी शोभा अद्भुत थी। आंखें ऐसी मानो नील कमल, कंधे ऊपर उठे हुए, हाथों में धनुष बाण, कमल के पुष्प और पल्लव से सुशोभित। मां भगवती, मां पार्वती ने अपने भक्तों को दिव्य दर्शन दिए, जिनसे भूख, प्यास और बुढ़ापा दूर हो जाते हैं। ऐसे साग और खाद्य पदार्थ उन्होंने अपने हाथों में रखा था। अत्यंत रस वाले ढेर सारे फल, साग, खाद्य पदार्थ उनके हाथ में थे। धनुष बाण से सुशोभित, संपूर्ण सुंदरता का सार, करोड़ों सूर्यों के समान उनका विग्रह करुणा रस का अथाह सागर था।
भक्तों की जीर्ण शीर्ण स्थिति को देखकर जगत की रक्षा में तत्पर रहने वाली मां करुणामयी भगवती के अनंत आंखों से सहस्त्रों यानी हजारों जल धाराएं बहने लगी। कहते हैं कि उनके नेत्रों से निकले हुए जल से संपूर्ण त्रिलोकी पर 9 रातों तक महान वृष्टि होती रही, बारिश होती रही। संपूर्ण प्राणियों के दुख को देखकर उनके आंखों से जो आंसू गिरे वो 9 रातों तक जल की वृष्टि, जल की वर्षा के रूप में बने रहे। जल पाने से प्राणियों को बड़ी तृप्ति हुई और सदियां तृप्त हो गई। नदी और समुद्र बढ़ गए, सब में जल भर गया। जो देवता पहले लुक छिप कर रहते थे वो सब बाहर आ गए। देवताओं और ब्राह्मणों ने मिलकर मां भगवती का और भी अर्चन और वंदन किया। वेदांत के अध्ययन से समझ आने वाली ब्रह्म स्वरूपिणी देवी भगवती, आपको बारंबार नमस्कार है। अपनी माया से जगत को धारण करने वाली तथा भक्तों के लिए कल्प वृक्ष देवी अम्बा, आपको अनेकों बार प्रणाम है। सदा तृप्त रहने वाली अनुपम रूपों से सुशोभित भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने हमारा संकट दूर करने के लिए सहस्त्र नेत्रों से अनुपम रूप धारण किया, इसलिए आप शताक्षी नाम से विराजें। सत यानी हजार, सता यानी हजारों, अक्ष यानी आंख, नेत्र जिनके हजारों नेत्र हैं, इसलिए मां शताक्षी रूप से जानी गई। करुणामयी मां भगवती के उन नेत्रों से अश्रु रूपी जलधार बह निकले, जिनसे 9 रातों तक पूरे त्रिलोकी में बारिश होती रही और सब जल का अभाव खत्म हो गया, इसलिए मां शताक्षी हुई। अब देवताओं ने, ब्राह्मणों ने आगे कहा कि मां हम भूख से पीड़ित हैं, इसलिए आपकी विशेष स्तुति करने में असमर्थ हैं। मां अंबिके महेशानी, आप दुर्गम नाम के दैत्य से वेदों को वापस लाने की कृपा करें। व्यास जी ने कहा कि माता ने अपने हाथों से अनेकों प्रकार के साग और स्वादिष्ट फल सबको खाने के लिए दिए, भांति भांति के अन्न उपस्थित कर दिए। पशुओं को खाने के लिए कोमल और अनेक रसों से संपन्न खाद्यान्न उपलब्ध कराए। और उस दिन से भगवती का एक और नाम शाकंभरी पड़ गया। साक से शाकंभरी शब्द का निर्माण होता है। प्रकृति पुनः सृजन की ओर चल पड़ी। पेड़ पौधों का उगना शुरू हो गया, जैसे किसी सूखे हुए खेत में हरी घास उगाए, जैसे बारिश होने से पेड़ पौधों की हरियाली वापस आ गई हो। प्रकृति में पुनः सृजन का संचार होने लगा, नवनिर्माण शुरू हो गया। उनके शताक्षी स्वरूप से इतने अश्रु रूपी जल निकले कि जल की कमी पूरी हो गई और शाकंभरी रूप से सभी मनुष्यों और देवताओं को सभी प्रकार के अन्न और खाद्यान्न की पूर्ति हुई। पूरी धरा प्रकृति पुनः वापस अपने पूर्ण रूप में वापस आने लगी। जगत में कोलाहल मच गया। दुर्गम दैत्य को खबर हो गई, उसे बात समझ आ गई। उसने अपनी सेना सजाई और अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़ा युद्ध करने के लिए। सभी देवताओं को घेरकर, ब्राह्मणों को घेरकर वो दैत्य दुर्गम भगवती के सामने खड़ा हो गया। सभी देवता और ब्राह्मण चिल्लाने लगे, रक्षा करो मां, रक्षा करो। मां भगवती ने उन सब की रक्षा के लिए उनके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र का निर्माण कर दिया और स्वयं बाहर निकल आई। फिर देवी और दैत्य दोनों में लड़ाई ठन गई। वाणों की अद्भुत वर्षा से आसमान ढक गया। वाण जब आपस में टकराते तो आग की चिंगारियां, ज्वाला निकलती। एक नहीं अनेक बाण एक साथ धनुष की कठोर टंकार से सभी दिशाओं में जबरदस्त कोलाहल मच गया। दुर्गम और उसकी सेना का सामना करने के लिए देवी की अनेकों शक्तियां उत्पन्न हो गई। कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, देवी तुलजा, जाम्बिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता और इस प्रकार की 32 शक्तियां प्रकट हो गई। इसके बाद मां भगवती की 64 और शक्तियां उत्पन्न हो गई और फिर अनेकों शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। सबके सब अस्त्र शस्त्र आयुधों से सुशोभित मां भगवती की वो सभी शक्तियां बड़ी उग्र थी, बड़ी प्रचंड थी। घनघोर युद्ध छिड़ गया। युद्ध स्थल में मृदंग, शंख बजने लगे। मां भगवती की उन शक्तियों ने दुर्गम की पूरी सेना को खत्म कर दिया। यह युद्ध लगभग 10 दिनों तक चला और दुर्गम की पूरी सेना खत्म हो गई। अब 11वें दिन दुर्गम
खुद मां भगवती के सामने आया, लाल चंदन का लेप करके, लाल वस्त्र धारण किए हुए और लाल रंग की माला पहनकर वो देवी के रथ के सामने आ खड़ा हुआ। भगवती जगदम्बा और दुर्गम का भयंकर युद्ध हुआ। दोपहर तक युद्ध चलता रहा और अंत में देवी ने दुर्गम पर 15 बाण एक साथ छोड़े। 4 घोड़े 4 बाण का लक्ष्य हुए। एक सारथी को लगा, 2 बाणों ने दुर्गम के दोनों नेत्रों को भेद डाला, 2 बाणों ने उसकी दोनों भुजाओं को काट डाला, 1 बाण ने ध्वजा को काट दिया और 5 बाण एक साथ उसकी छाती में जा घुसे। और इस प्रकार खून की उल्टी करता हुआ दुर्गम परमेश्वरी के सामने गिर पड़ा। उसके शरीर से एक आत्मस्वरूप तेज निकला जो भगवती के रूप में समा गया। देवी भगवती ने उसे मुक्त किया। सभी देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी को आगे करके भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। भ्रमणशील जगत की एकमात्र भगवती परमेश्वरी शाकंभरी सतलोचने, तुम्हें अनेकों अनेक नमस्कार है। संपूर्ण उपनिषदों से प्रशंसित तथा दुर्गम नाम के दैत्य की संहारिणी, कल्याण स्वरूपनी भगवती महेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। मुनीश्वर शांत चित्त से जिनका ध्यान करते हैं और जिनका विग्रह ही प्रणव का अर्थ है, उन भगवती भुवनेश्वरी की हम उपासना करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की जिनसे उत्पत्ति हुई है और जो दिव्य विग्रह से सुशोभित हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्ति हैं, उन भगवती भुवनेश्वरी के चरणों में हम शीश झुकाते हैं। इस प्रकार सभी देवताओं के पूजन, प्रार्थना और स्तवन से भगवती जगदम्बा संतुष्ट हुई। वेदों को दैत्य से छीनकर देवताओं को सौंप दिया और कहा कि जिसके अभाव में ऐसा अनर्थकारी समय उपस्थित हुआ, वह वेद वाणी मेरे शरीर से प्रकट हुई है। इसकी रक्षा की जानी चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए। दुर्गम नाम के इस दैत्य को मारने से मेरा एक नाम दुर्गा है। मैं शताक्षी भी हूं और मैं शाकंभरी भी हूं। जो व्यक्ति मेरे इन नामों का उच्चारण करता है, इनसे मेरी प्रार्थना करता है, वह माया को छिन्न भिन्न करके मेरा स्थान प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार आशीर्वाद देकर मां दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। महर्षि वेदव्यास ने राजा जन्मेजय से कहा कि भगवती जगदम्बा के इस प्रसंग का स्मरण कल्याणकारी है और यह सर्व कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। भक्तों को चाहिए कि मां भगवती को इन नामों से स्मरण करें, प्रार्थना करें। कल्याणमयी मां शताक्षी हम सब पर हमेशा कृपा दृष्टि रखें। जगत जननी मां शाकंभरी अन्न धन धान्य से परिपूर्ण रखें और दुर्गति का नाश करने वाली मां महादुर्गा जगत का निरंतर कल्याण करें। तो आप सबके लिए नवरात्रि शुभ हो, मंगलकारी हो, आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला हो और सर्वफलदायी हो। इन प्रार्थनाओं के साथ जय माता जी।